आप में से बहुत से लोगों ने पी फॉर प्यार तो सुना होगा ना। प्यार पर गाने, प्यार पर मूवीज़, बचपन से सारे नॉवेल्स प्यार पर पढ़ते आ रहे हैं हम। प्यार ऐसा, प्यार वैसा, सबा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार है दुनिया में, हर जगह प्यार बिखरा हुआ है। लेकिन पी फॉर प्यार बकवास और झूठ है। जी हाँ, पी फॉर प्यार एक बकवास है। पी फॉर पावर, पी फॉर पॉलिटिक्स, यही हकीकत है। लीज़ा फेल्डमैन बैरेट एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उनकी किताब है 7.5 ट्रुथ्स अबाउट द ब्रेन, और उसमें वो कहती हैं कि इंसानों की एक सोशल रियलिटी होती है, और उस सोशल रियलिटी में मनी यानी कि पैसा, गवर्नमेंट, हुकूमत और पॉलिटिक्स शामिल है। ये तीन बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की रियलिटीज़ हमने बनाई हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। जो कायनात की या बाकी के जो जानवर हैं हमारे साथ रहते हैं इस दुनिया में, उनकी नज़र से अगर आप देखें तो फजूल है, लेकिन हम इंसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनी, गवर्नमेंट एंड पावर। जी हाँ, तो याद रखिएगा कि जो पी फॉर प्यार है ये स्कैम है। पी फॉर पावर और पॉलिटिक्स बहुत अहम है और बहुत रियल है, इतना रियल जितना कि इंसान रियल है। अब पावर और पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में बड़ा गंदा सा इमेज आता है, बड़ा शैतानी सा। एक नार्सिसिस्टिक इमेज आता है कि कोई नार्सिसिस्ट है और वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहा है और वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन एरिस्टोटल भी कहते थे और लीज़ा भी अपनी किताब में कहती है कि इंसान एक पॉलिटिकल क्रिएचर है और पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोगों ने कामा सूत्रा का नाम तो सुना होगा ना। मेरी एक वीडियो पर ना लैला ने कमेंट करके कहा कि मैडम आप इस पर ज़रूर बात करें, और मैं करूँगी इस पर बात। लेकिन आपको एक छोटी सी बात मैं बताती चलूँ कि कामा सूत्रा सुनकर आप लोग के जहन में सेक्स आता होगा ना, लेकिन वो किताब पावर और पॉलिटिक्स पर है, वो सेक्स पर नहीं है। सेक्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है और वो भी पावर और पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। तो जो हकीकत है, जो असलियत है, जो हमारी सोशल रियलिटी है, वो पॉलिटिक्स है जिससे पावर गेन की जाती है। लेकिन जब पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं तो जहन में कोई एक बहुत ही शैतानी किस्म का नार्सिसिस्ट इंसान आता है जो दूसरों के साथ सियासत करके उनको दुख दे रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये वाला जो पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट है, पहलू है, ये जिसकी शक्ल है, ये बहुत नेगेटिव है और इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं निदा आप लोग को अगर मैनिपुलेट करती हूँ और आप लोग को इस्तेमाल कर रही हूँ या वट जो भी कर रही हूँ, पॉलिटिक्स कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या जो मेरे टैक्टिक्स हैं ना, वो ज़्यादा अरसा आप लोगों से छुपेंगे नहीं। वो कभी ना कभी सामने आ जाएंगे और मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स को जब हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, अगर मैं पॉलिटिक्स का एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको बताऊँ, और एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा वर्जन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं, और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचता इससे, और उससे आप बहुत पावर भी गेन करते हैं, आपको पावर भी मिलती है। तो पॉलिटिक्स का वो वाला वर्जन, वो पॉजिटिव वर्जन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत सरसरी तौर पर। एक तो पॉलिटिक्स इमोशंस से की जाती है, इनसिक्योरिटी से की जाती है कि मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे इमोशनल इनसिक्योरिटी है या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको कंट्रोल करूँगी, मैं पॉलिटिक्स करूँगी। लेकिन दूसरी जो पॉलिटिक्स है ना, वो की जाती है अपना मेंटल पीस मेंटेन करने के लिए, या फिर अपनी ज़िंदगी में जो फालतू का इमोशनल ड्रामा है उसको अवॉइड करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं निदा, मैं आपके साथ बैठी हूँ और हम दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है, ठीक है, और मैंने ना आपके साथ किसी टॉपिक पर बहस शुरू की, हम आर्ग्यूमेंट करने लगे, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस टॉपिक पर हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उस टॉपिक से आप इमोशनली अटैच हैं, और अगर मैंने आपके साथ मज़ीद बहस की तो हमारे दरमियान अनबन हो सकती है। और अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ मेरे कुछ बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ काम करती हूँ या फिर आप मेरे बहुत सी जगहों पर बहुत काम भी आते हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं चंद सेकंड का पॉज अपने अंदर लूँगी और अपने आप को समझाऊंगी कि निदा ये इंसान बहुत इमोशनल है, इस टॉपिक को लेकर खामोश हो जा, मत कर बहस। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा ब्रेन कैलकुलेट करेगा कि मुझे नुकसान हो सकता है, ये तो इमोशनल है, इसको तो नहीं है इतनी इंटेलिजेंस, लेकिन मुझे तो समझ है ना, मुझे तो पता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके नज़रियात सही हैं किसके गलत हैं। मुझे एक आपके साथ, हम एक सोशल रियलिटी में रहते हैं, एक सोशल फैब्रिक में रहते हैं, हम सोशल क्रिएचर हैं, तो मुझे आपके साथ लेन देन करना है, मुझे आपके साथ चलना है, मेरा आपके साथ फ़र्ज़ करें कारोबार है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बहुत इंटेलिजेंटली वो जो मेरे आर्ग्यूमेंट है मैं खुद तक रखूँगी, होल्ड बैक करूँगी और ख़ामोश हो जाऊँगी, और आपकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी और कहूँगी कि ठीक है, आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं।
इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये पॉलिटिक्स है कि मुझे पता है आप इमोशनल हो रहे हैं, मुझे पता है आप गलत हैं, लेकिन चूंकि मेरा मुफाद जुड़ा है आपसे, मुझे आपके साथ लेन देन करना है, काम करना है, मैं क्यों अपना बिजनेस ख़राब करूँ सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, चंद नज़रियात की वजह से? नहीं। तो मैं क्या करूँगी, अपनी ईगो को साइड पर करते हुए अपने नज़रियात अपने आप तक रखूँगी और उस टाइम उस आर्ग्यूमेंट को लेट गो कर दूँगी। ये भी पॉलिटिक्स होती है। और ये पॉलिटिक्स हम अपने जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी कि जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है ना, हम उससे ये पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी एक क्लाइंट हैं और वो काफ़ी लिबरल नज़रियात के हैं। तो कहते हैं कि निदा, जब मैं बहुत रिलीजियस लोगों से मिलता था और उनका सारा काम धंधा रिलीजियस लोगों से है, वो कहते हैं कि मैं बहुत भड़क जाता था, लोगों से बहस करता था, जिसकी वजह से मेरे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे हो रहा था और मैं बहुत नाखुश रहने लगा था क्योंकि मैं हर किसी से बहस करता था। मुझे लगता था मैं सही हूँ, वो गलत हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें इस बात की समझ आई कि उन्हें उन लोगों के साथ उनके नज़रियात पर बहस नहीं करनी। वो अगर लिबरल नज़रियात के हैं तो अपने लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं हैं। और उनके इस बहस मुबाहिसे की वजह से उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बहुत स्लोली ग्रेजुअली इस किस्म की डिस्कशंस करना बंद कर दी, अपने नज़रियात को अपने आप तक रखा और दूसरों के साथ शेयर करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरे नज़रियात मेरे लिए हैं। मैं जहाँ पर मुझे फ़ायदा है, मेरा काम है, कारोबार है या रिश्ता है, चलिए कारोबार एक साइड पर करें, फ़र्ज़ करें कोई आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेटिव है वो, और आप उसके साथ बैठकर बहस मुबाहिसे किए जा रहे हैं कि नहीं ये सही है, वो गलत है, तुम जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट मत करो, इमरान खान ठीक है, आर्मी ऐसी है, ये वैसा है। इस किस्म के बहस मुबाहिसे का कोई फ़ायदा नहीं होता, ख़ासकर वहाँ जहाँ पर आपके नज़रियात मैच नहीं करे और आपका रिश्ता भी है, आपका रिलेशनशिप है उस बंदे से। वो बहनोई ही हो सकता है आपका, वो आपका साला हो सकता है, वो आपका कज़न हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है और फिर आप बहुत खूबसूरती के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स कैसे करते हैं आप? आपको सब पता है क्या ठीक है क्या गलत है, आपको सब पता है ये बंदा जज्बाती है, इमोशनल है, लेकिन चूंकि आपको इमोशनल अवेयरनेस है, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल है, तो आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे आप तो एग्री हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि अंदर से आपको सब पता है कि यार ये बंदा गलत बोल रहा है, ये बंदा ब्लैक एंड वाइट में सोच रहा है, ग्रे एरिया में आना चाहिए इसको, लेकिन आप ऐसे बिहेव करते हैं उस इंसान के आगे कि जैसे वो ठीक है और सब नॉर्मल है और वो ठीक बोल रहा है। तो ये जो अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना और बिल्कुल ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर, रिलैक्स होकर दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, बस अपना काम करके, काम निकलवा के वहाँ से चले जाना, ये कहलाता है पॉलिटिक्स। और ये इंसानों की सबसे बड़ी खूबी है। और जब भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जो भी सिचुएशन है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो है और अपने नज़रियात खुद तक रखते हैं और जो भी आपका लेन देन है उसमें फ़र्क नहीं पड़ने देते, तो वो जो सिचुएशन होती है ना जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपके पास आती है पावर। क्योंकि वहाँ पर बैठे सब लोग बहुत इमोशनल हैं अपने नैरेटिव्स के साथ, यानी कि जो भी उनके नज़रियात हैं उसके साथ वो जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, किसी भी टाइम भड़क सकते हैं। लेकिन आप किसी नज़रिए से जज्बाती तौर पर नहीं जुड़े हुए, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल है और उस रूम में सबसे ज़्यादा पावर आपके पास है। जी हाँ, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं ना तो आपके पास पावर आती है। जब आप देखते हैं कि लेन देन कैसे करना है, कहाँ पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कहाँ पर किस तरह से प्रिटेंड करना है। जी हाँ, प्रिटेंड करना। आप हर जगह बी योर सेल्फ नहीं हो सकते। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ऑथेंटिसिटी भी 70 to 80% होती है, 20% आपको दुनियादारी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रिटेंड करना है ना, वो बहुत माइंडफुल प्रिटेंड करना है, वो दूसरे इंसान के नज़रियात की रिस्पेक्ट करना है और समझना है कि वो कितना इमोशनल है, वो कितना जज्बाती है, मैं क्या करूँगा इसके साथ बहस करके, क्या फ़ायदा होगा मेरा अगर मैं इसके साथ बहस करता हूँ। तो आप वहाँ पर लेट गो कर देते हैं उसको। तो प्रिटेंड करना हमेशा गलत नहीं होता, कुछ सिचुएशन में ये बहुत अच्छा होता है, अमन कायम रहता है, पीस कायम रहता है उस सिचुएशन में, सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस की वजह से। और यही वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप पावर गेन करते हैं। पॉलिटिक्स करके, यहाँ की बात वहाँ करके, मैनिपुलेशन करके भी आप पावर हासिल करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, वहाँ से भी पावर मिलती है। और इंसान ज़्यादातर ऐसे ही पावर हासिल करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और मैंने मिलते देखे हैं लोगों को। तो आज के बाद पी फॉर प्यार नहीं होता, पी फॉर पावर और पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स करना सीखिए, देखिए कहाँ पर क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, कहाँ पर मेरा फ़ायदा है और कहाँ पर मेरा फ़ायदा नहीं है,
कहाँ पर मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, उन्हें सिर्फ खुद तक रखना है, कहाँ पर मुझे अपने नज़रियात शेयर करने और कहाँ पर नहीं करने हैं। इस बात की समझ हासिल करना आपको पावर देता है। कहाँ पावर देता है? सिचुएशन में पावर देता है। आप जिस रूम में बैठे होंगे ना, वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे जब आपको पता होता है ना कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। जब आप अपने अल्फाज, अपने इमोशंस, अपने जज्बात निगल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फ़ायदा नहीं है और आप प्रिटेंड करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास क्या आती है? पावर आती है। और ये पॉलिटिक्स कहलाती है। और ये हम इंसानों की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हमें इस सोशल रियलिटी में रहना है, हमें लोगों के साथ चलना होता है और लोगों के नज़रियात हमसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप हर किसी को ना अपने नज़रियात उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स करनी होती है। आपको सिर्फ उतना बोलना है जितना ज़रूरत है, बस। पावर पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि कामा सूत्रा जैसी किताब भी 80 to 85% इसी पर लिखी गई है। जस्ट 10 to 15% आपको उसमें सेक्स नज़र आएगा, वो भी पावर से ही रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। सेक्स पावर और पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, ये भी टूल है पावर को गेन करने का, पावर को हासिल करने का। जी हाँ, सेक्स बहुत बड़ा टूल होता है, बहुत बड़ा हथियार होता है ताकत हासिल करने का, पॉलिटिक्स खेलने का। जी हाँ, ये भी एक सच है। और जहाँ तक प्यार की बात है, तो ऐसा नहीं कि प्यार होता नहीं, प्यार होता है, लेकिन प्यार वो नहीं है जो आप लोग को दिखता है या जिस पे हम लोग, ये जो मूवीज़ बनती हैं, सॉन्ग्स बनते हैं, ऐसा नहीं होता प्यार। रियलिटी बहुत कड़वी होती है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस कर ली होगी। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी पी फॉर प्यार तो बोलते हैं, लेकिन वो पी फॉर प्यार के बहुत डीप डाउन पी फॉर पावर और पी फॉर पॉलिटिक्स होती है। रियलिटी है, ट्रुथ है, कड़वा है, ट्रुथ है, रियलिटी है। तो प्यार होता है, जेन्युइन प्यार बिल्कुल होता है, इंसान को अपने करीबी रिश्तों से होता है। आपको प्यार करीबी रिश्तों से होगा। प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, डिमांड नहीं होती बहुत ज़्यादा। प्यार में एक्सेप्टेंस होती है, प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कॉपरेट करते हैं आप समझते हैं, आपको पता होता है 100% कोई भी अच्छा नहीं है। मेरे पार्टनर में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। मेरे बेटे में, मेरी बेटी में कुछ आदतें अच्छी हैं तो कुछ उसमें अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं आएंगी, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जब आप किसी को ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसे प्यार कहते हैं, वो प्यार है। प्यार में बहुत इमोशंस नहीं होते, प्यार में बहुत कामनेस होती है, प्यार में ठहराव होता है, एक्सेप्टेंस होती है एक इंसान के अच्छे और बुरे दोनों साइड्स की। उसे प्यार कहते हैं। और वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आई लव यू करना, आई लव यू जानू, आई लव यू बेबी, ये तो आसान है, इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं, कोई टैक्स भी नहीं है इस पर। लेकिन जो रियल प्यार है ना, वो काफ़ी मुश्किल होता है, वो एक्शन की बुनियाद पर होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो रियल मोहब्बत, जो जेन्युइन मोहब्बत होती है, उसमें आपको ना इतना कुछ चाहिए नहीं होता किसी इंसान से। जब आपको इस दुनिया में किसी से कुछ चाहिए नहीं होता ना, तो भी आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो प्यार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसे करना बहुत इवॉल्व्ड सोल्स का काम होता है। और हम सब यहाँ पर बहुत आम से लोग हैं, एवरेज लोग हैं, तो हमें पावर पॉलिटिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कामा सूत्रा के जो राइटर हैं, वत्स्यायना, आई थिंक यही नाम है उनका। एक तो प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी बकवास है, मुझसे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल प्रोनाउंस ही नहीं होती। वो भी यही कहते हैं कामा सूत्रा में कि सबने मास्क लगाया हुआ है, ज़्यादा लोग फेक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। बड़ी ब्रूटल किताब है, बहुत रियलिटी है उसमें। कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है इतनी थोड़ी पुरानी हैं, एंशियंट हैं और मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं है बेहतर। उनकी भी एक लिमिट है सोचने की, वो भी फ़िलासफ़र हैं। हर इंसान की एक लिमिट होती है दुनिया में ना, तो उनकी भी एक लिमिट है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई यहाँ सब प्रिटेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना बेहतर तौर पर प्रिटेंड किया जाए, अच्छे से माइंडफुली क्लेवर होकर प्रिटेंड किया जाए। तो वो भी अपनी किताब में ये बात कहते हैं, जिसे यकीनन पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सी जगह पर प्रिटेंड करना, शो करना, वो रियल पॉलिटिक्स है। वो जज्बात में आकर दूसरों को कंट्रोल करने वाली, वो बड़ी कमज़ोर पॉलिटिक्स है, वीक पॉलिटिक्स है वो। उसका एंड बड़ा दुखी होता है, फिर आपको ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद आपके साथ पॉलिटिक्स और पावर के बारे में अपने व्यूज़ को शेयर करना था, जो मैं सोचती हूँ, जो मैंने सीखा। और बहुत मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं दुरुस्त हूँ, आप मुझसे गैर मुत्तफ़िक हो सकते हैं। लेकिन पावर और पॉलिटिक्स को समझिए और प्यार की जो फालतू फजूल फैंटेसी है उससे बाहर निकलिए और दुनिया की हकीकत को देखिए, उससे नज़रें मिलाइए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया आज मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।